महाकवि शमशेर की कविता की पंक्ति है, मैंने कितने किए उपाय किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। कविताओं का प्रेम और किताबों का प्रेम ऐसा ही है, लौट लौट कर आता है। आज दफ्तर पहुंचा तो मेज पर किताबों का ढेर रखा था, नई नवेली किताबें, नवागंतुक किताबें, और उनमें से इस एक किताब पर नज़र पड़ी। ये संस्मरण है वीरेन डंगवाल पर, कमाल के कवि। शीर्षक है यही तुम थे। इसे पंकज चतुर्वेदी ने लिखा है। पंकज खुद भी साहित्यकार हैं। वीरेन डंगवाल के बारे में और उनके चाहने वालों के शब्दों में कहूँ तो वीरेन दा के बारे में पढ़ने लगा तो उन्हीं की लिखी एक पुरानी लंबी कविता, या कहें कि एक सीरीज जिसमें कई कविताएं हैं, वो याद हो आई। तो मैंने अपने साथी सिद्धांत मोहन से ये इसरार किया कि मुझे उन कविताओं का प्रिंट आउट दिया जाए। पढ़ा तो लगा कि ये सुख सबके साथ साझा करना चाहिए, और अकुलाहट ऐसी, बेचैनी ऐसी, जल्दबाजी ऐसी कि अमूमन इस तरह की कविताओं के बारे में प्रोडक्शन के साथी कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़िए ताकि पढ़ने के दौरान आपके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं वो भी कैद हो जाएं, पर इतना धैर्य धरा न गया। तो एक कविता रोज़ में, जिसका हमको बार बार इंतज़ार था, बार बार जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये सीरीज़ कब शुरू होगी, तो एक कविता रोज़ में आज वीरेन डंगवाल की कविता कानपुर, और इसकी पहली दो पंक्तियां सुनते ही आप आसक्त हो जाएंगे, कानपुर के प्रति भी, प्रेम के प्रति भी। तो आइए पाठ करते हैं साथ में। प्रेम तुझे छोड़ेगा नहीं, प्रेम तुझे छोड़ेगा नहीं, वह तुझे खुश और तबाह कर देगा। 7वीं मंजिल की बालकनी से देखता हूं, नीचे आम के धूल सने पोढ़े पेड़ पर उतरता है गमकता हुआ वसंत, किंचित शर्माता। बड़े बड़े बैंगनी, पीले, लाल, सफेद डहेलिया फूलने लगे हैं छोटे छोटे गमलों में भी। निर्जन 10वीं मंजिल की मुंडेर पर मधुमक्खियों ने चालू कर दिया है अपना देसी कारखाना। सुबह होते ही उनके झुंड लग जाते हैं काम पर, कोमल धूप और हवा में अपना वह संवेद मध्यम संगीत बिखेरते, जिसे सुनने के लिए तेज कान नहीं, वसंत से भरा प्रतीक्षारत हृदय चाहिए। आंसुओं से डबडब हैं मेरी चश्मा मड़ी आंखें इस उम्र और इस सदी में। दूसरी कविता। पूरे शहर पर जैसे एक पतली सी परत चढ़ी है धूल की, लाल इमली, एल्गिन, म्योर, एलन कूपर, ये उन मिलों के नाम हैं जिनकी चिमनियों ने आहें भरना भी बंद कर दिया। इनसे निकले कोयले के कणों को कभी बुहारना पड़ता था, गर्मियों की रात में छतों पर छिड़काव के बाद बिस्तरे बिछाने से पहले। इनकी मशीनों की धक धक इस शहर का अद्वितीय संगीत थी। बाहर से आया आदमी उसे सुनकर हक्का बक्का हो जाता था। फिर मकड़ियां आईं, उन्होंने बुने सुघड़ जाले, पहले कुशल मजदूर नेताओं और फिर चिमनियों की मुख गुहाओं पर। फिर वे झूली और फहराई फूटे हुए एस्बेस्टस के छप्परों और छोड़ दी गई सूनी मशीनों पर अपनी सफेद रेशमी पताका सी। तीसरी कविता। फूलबाग में फूल नहीं है, चमनगंज में चमन, मोती झील में झील नहीं है, फजलगंज, चुन्नीगंज, कर्नलगंज में कुछ गंजे होंगे जरूर, लेकिन लेबर दफ्तर और कचहरी में न्याय नहीं है। चौथी कविता। पूरी रात तैयारी के बाद अपनी धमन बट्टी दहकाते हैं सूरज बाबू, और चुटकी में पारा पहुंच जाता है 48, लेकिन सूनी नहीं होंगी थोक बाजारों और औद्योगिक आस्थानों की गहमा गहमी। कुछ लद रहा होगा या उतर रहा होगा या ले जाया जा रहा होगा, रिक्शों, ऑटो, पिकअपों, ट्रकों या फिर कंधों पर ही। लोहा, लंगड़, अर्तन, बर्तन, जूता, चप्पल, पान मसाला, दवा, रसायन, लैया, पट्टी, कपड़ा, सत्तू, साबुन, सरिया। आदमी से ज्यादा बेकाम नहीं यहाँ कुछ न कुछ, उससे ज्यादा काम का। 5। ककड़ी जैसी बाहें तेरी झुलस झूर जाएंगी, पपड़ जाएंगे होंठ गदबदे प्यासे प्यासे, फिर भी मन में रखा घड़ा ठंडे मीठे पानी का, इस भीषण निधाग में तुझको आप्लावित रखेगा अलबत्ता। लली घाम में जाइए तो छतरी ले जाइए। 6।
फिर एक राह गुजरी, फिर नई सड़क, बेकनगंज, ऊंचे फाटक वाला यतीम खाना, बाबा की बिरयानी, न्यू डिलक्स के गरीब परवर कबाब, रोटी विद रायता, रमजान की पवित्र रातें, रात भर चहल पहल पीतल के बड़े बड़े हंडों वाले चाय खानों में, और फिर ईद, टोपियां, नए कपड़ों में टोलियां, नेताओं और अफसरों से गले मिलते लोगों की सालाना तस्वीरें स्थानीय अखबारों में। लाल आंखों वाला एक ज़ईफ मुसलमान जब वो मुझसे पूछता है तो शर्म आती है, जनाब हमारी गलती क्या है कि हम यहाँ क्यों रह गए, कि हम वहाँ क्यों नहीं गए। इस पुराने सवाल का जवाब पूछती उसकी दाढ़ी आधी सफ़ेद आधी स्याह है। शहर के सबसे गरीब लोग इन्हीं पुरपेच गलियों में रहते हैं, काबुक में कबूतरों की तरह दुमें सटाए जिस्म की हरारत से तसल्ली लेते। सबसे भीषण जाबाज युवा अपराधी भी यहाँ रहते हैं। किश्तों पर ली गई सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलें यही हैं। सबसे रईस लोग गो की घर छोड़ गए हैं, लेकिन उनके ठिकाने अब भी यही हैं। 7 घंटा घर जैसे मणिकर्णिका है जिसे कभी नींद नहीं। थके हुए मनुष्यों की रसीली गंध पर लार टपकाता एक अदृश्य बाघ बेहद चौकन्ना होकर टहलता भीड़ में एहतियात से अपने पंजे टहकोरता कि कहीं उसकी रोहेदार देह का कोई स्पर्श चिहुका न दे। फुटपाथ पर लाश की तरह सोते किसी इंसान को। नंगी जवानियां, यही फिल्म लगी है पास के मंजूश्री सिनेमा में घटी दर पर। 8 गंगा जी गई शुक्लागंज, घाट अपरंच भरे भरे। भैरव घाट में बिराजे हैं भैरवनाथ लाल काले। चिताओं और प्रतीक्षारत मुर्दों की सोहबत में परमट में कन्नौजिया महादेव भांग के ठेले और आलू की टिक्की। सरसैया घाट जहां कभी विद्यार्थी जी भी आया करते थे, अब सिर्फ कुछ पुराने तख्त पड़े हैं रेत पर हारे हुए गंगा सेवकों के। जाजमऊ के गंगा घाट पर नदी में सीजे हुए चमड़े की गंध और रस माघ मास की सूखी हुई सुरसरिता के ऊपर समानांतर ठहरी ठहरी सी बहती है गंधक सरीखे गाढ़े पीले कोहरे की एक और गंगा। 9 दहकती हुई रासायनिक रोशनी में बालू के विस्तार पर सिर्फ रेंगता सा लगता है दूर से एक सुर्ख ट्रैक्टर। सुनाई नहीं पड़ता चींटियों सरीखे कई मजदूर जो शायद ढो रहे हैं कुछ भारी असबाब जैसे शताब्दियों से। किरकिराती आंखों से देखता हूं बनता हुआ गंगा बैराज। एक थकी हुई पराजित सेना के घोड़े और देहाती पदातिक उतरेंगे अभी क्लांत नदी में रात के अंधेरे में बार बार। बिठूर के टीलों भरे तट पर किसी फिल्म में निरंतर दोहराए जाते मुंह के दृश्य की तरह। इसी तट के पार शुरू होते हैं उद्योगपतियों के फार्म हाउस और विलास गृह। और ये 10वां और आखिरी अंश। रात है रात बहुत रात बड़ी दूर तलक, सुबह होने में अभी देर है माना काफी। पर न ये नींद रहे नींद फकत नींद नहीं, ये बने ख्वाब की तफसील अंधेरों की शिकस्त। एक कविता रोज जिसमें हम किसी मूर्धन्य कवि की एक कविता का पाठ करेंगे।